नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रही होगी अच्छी आपकी। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 5 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। तो प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो भी आप के डाउट है वो डाउट क्लियर कीजिए। अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आए पहले, तो सिंपल बेसिक और थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पढ़ाई की इस सीरीज में हमने टाइम एंड डिस्टेंस में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। हमारे आज चौथा लेक्चर होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो और होते हैं हमारे रिलेटिव स्पीड के, वो हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। जो भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, वो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है वो रहेगा हमारा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो भी ट्रेन से रिलेटेड है वो। नमस्कार, मेरा नाम है आरवी मेहता। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लेक्चर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दिया है, एक गतिमान ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 सेकंड तथा 10 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ पूरा बेसिक इसका सिनारियो बताया था, किस तरीके से क्रॉस करती है ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को या एक व्यक्ति को। तो किस तरीके से हमें उसका सोल्यूशन करना है, हम अप्लाई करेंगे वो सारे थ्योरम्स जो हमने वहां पे सीखी थी। देखो क्या है, एक ट्रेन की स्पीड निकालनी है आपको। ठीक है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कम से 15 सेकंड 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है और ट्रेन की चाल हमें ये भी पता नहीं है। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप दोनों केस में स्पीड को बराबर करो, इक्वल करो, या फिर दोनों केस में ट्रेन की लंबाई को बराबर करो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमको चाल निकालनी है तो हम इसकी अ, जो लंबाई है ट्रेन की वो बराबर करते हैं ताकि हमारे पास डायरेक्ट इसकी स्पीड आ जाएगी। हाँ, अब देखो, अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन, प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, जब ट्रेन की लंबाई कितनी हो, एक्स। माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, हाँ, प्लेटफॉर्म की कितनी है, 50 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ये बटा कितने टाइम में पार कर रही है, 14 सेकंड में। हमने क्या किया यहाँ पे, ट्रेन की चाल को बराबर किया है। हाँ, बराबर। इसके अलावा ये तो हुआ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 14 सेकंड में। उस केस में ट्रेन की चाल कितनी होगी, एक्स प्लस 50/14। अगर ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर ट्रेन की लंबाई लेंगे, टोटल कितने समय में पार कर रही है, 10 सेकंड में। ये उस केस में, क्योंकि दोनों ही केस में ट्रेन की लंबाई चाल तो सेम रहेगी। अब सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको और कुछ नहीं है। जो कट रहा है उसको काट दो। 7 बार 2 से ये 5 बार, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, 5x + 250 कितना हो गया, 7x। 7x में आप 5x माइनस किया, इसको इधर लेके आया तो 2x बराबर 250, x बराबर 250/2, 125 मीटर। अब देखो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 125 मीटर। आपको क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालनी है। हाँ, चाल कैसे निकलेगी, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 125 मीटर। एक व्यक्ति को कितने टाइम में समय में पार कर रही है, 10 सेकंड में। 10 का डिवाइड कर दो, 12.5 मीटर पर सेकंड, है ना। अब इसको किलोमीटर, ये आया आपका 12.5 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है आपको, सिंपल। 125/10 को किससे मल्टीप्लाई करो, 18/5 से। ठीक, 5 से कितनी बार कट गया, 25। 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया, 9 बार। कितना आया, 45 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा क्वेश्चन। जब एक ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म और एक व्यक्ति, दोनों क्वेश्चन मिक्स है इसमें।
खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 14 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक 75 मीटर लंबी ट्रेन जो 20 kmph की स्पीड से चल रही है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करना है। व्यक्ति के क्या बताया था मैंने, एक व्यक्ति या एक पोल को जब एक ट्रेन पार करती है उस केस में इसकी लंबाई को हम क्या मानते हैं, जीरो। हाँ, तो यहाँ पे केवल ट्रेन की लंबाई ही लेंगे हम। और ट्रेन की लंबाई कितनी दी है आपको, 75 के 75 मीटर। टाइम पूछा है, ऊपर क्या देगा, ट्रेन की लंबाई बटा उसकी स्पीड। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 75 मीटर। स्पीड कितना है, 20 kmph से चल रही है तो 20 × 5 डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड में पूछा भाई, ये भी मीटर में है इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल कैलकुलेशन कर दो और कुछ नहीं है यहाँ पे। 5 से 3, 5 से 3, 5 से 4, 2 से 2, 2 से 9। ठीक, कितना हो गया ऊपर, 3 × 9 डिवाइड बाई 27/2 सेकंड। ठीक, मतलब 13.5 सेकंड में बात करेंगे। कैसे निकाला, सिंपल कैसे, ट्रेन की लंबाई हमने ली, उसमें उसकी स्पीड से डिवाइड किया है और कुछ नहीं किया। क्योंकि इस केस में जब भी कोई प्लेटफॉर्म को पार कर प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करे या पोल को पार करे या स्थिर कोई कार को पार करती है जब कोई ट्रेन, उस रेस्पेक्ट में उस व्यक्ति की, कार की या पोल की लंबाई को हम जीरो मानते हैं। केवल ट्रेन की लंबाई को ही कैलकुलेट किया जाता है। अब ट्रेन की लंबाई में रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकालोगे तो वो रिलेटिव स्पीड केवल ट्रेन की स्पीड ही आएगी। इसलिए हमने क्या किया, ट्रेन की लंबाई में डायरेक्ट ट्रेन की स्पीड का डिवाइड किया और बाकी कैलकुलेशन है बहुत ईजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। देखो, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दोनों ही केसेस में जब एक 162 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को ट्रेन 18 सेकंड में पार कर रही है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की जो स्पीड है और लंबाई है वो दोनों ही केस में सेम रहेगी। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रेन की स्पीड को बराबर दोनों साइड में कंपेयर करेंगे। हाँ, दोनों स्पीड साइड में हम किसको कंपेयर करेंगे, ट्रेन की स्पीड को। तो इस रेस्पेक्ट में चाल और इस रेस्पेक्ट में ट्रेन की चाल क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसी स्पीड से चल रही है। माना ट्रेन की लंबाई निकालनी है आपको, माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स। जब 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी आपकी। डिवाइड बाय कितने टाइम में पार कर रही है, 18 सेकंड में। और ये जो स्पीड है ये स्पीड किसके बराबर होगी आपकी, यही ट्रेन जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में, 15 सेकंड में पार करेगी। मतलब डिफरेंस क्यों आया टाइम का, क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा है। हाँ, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल कैलकुलेशन करना है और बाकी इसको काट दिया आपने यहाँ से, 3 से 5 टाइम, 3 से 6 टाइम, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x प्लस 162 × 5 बराबर 6x प्लस 120 × 6। 6x है, 5x है, x को इधर लेके आ दिया, क्या बचा, x बराबर 162 × 6 माइनस 120 × 6, 5। इसमें से इसको माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। x क्या निकल गया है आपका, 16×5 = 80, है ना, 800 और 10, 810 माइनस 72, कितना है, 90 मीटर। आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। भाई क्या होता है आपका, लंबाई बराबर
ट्रेन की स्पीड कितनी है 60। टाइम कितना रहा है 30 सेकेंड। किलोमीटर पर आवर है इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक, 6 से काट दिया 3 बार, 6 से 5, 3 से कितनी बार 20 टाइम्स 20 × 5 × 5 कितना आ गया 500। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और मैं जिस हिसाब से सोल्व करना हूँ एग्जाम में आपको वैसे ही सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो ट्रेन की लंबाई 4:3 है, उनकी चालों का अनुपात 6:5 है। उनके द्वारा किसी स्थिर कार को पार करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? दो ट्रेनों की लंबाई दी हुई है और जब वो स्थिर कार को पार कर रही है तो लगने वाले समय का अनुपात क्या है? क्या बताया मैंने, जब कोई स्टैंडिंग पोल हो, कार हो, स्टैंडिंग मैन हो, उस रेस्पेक्ट में उनकी जो डिस्टेंस है उसको क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। ठीक, अब क्या दिया है आपको, फर्स्ट ट्रेन का पूछते हैं ना, फर्स्ट ट्रेन का और ये सेकेंड ट्रेन का। इसकी लंबाई कितनी है 4, इसकी लंबाई कितनी है 3 और इसकी चाल कितनी है 6, इसकी चाल कितनी है 5। ठीक, उनके द्वारा किसी स्थिर कार को पार करने में लगने वाला समय का अनुपात हो। अब जब ये कार, ये सॉरी ये ट्रेन है, इसकी लंबाई 4 है, स्पीड 6 रेशो में है। जब ये किसी स्टैंडिंग मैन को पार करेगी तो क्या होता है, लंबाई बटा चाल, क्या आ जाएगा आपका समय निकल के आएगा। समय यहां से क्या निकल के आया आपका, सिंपल 4/6। ठीक, यहां से जब ये, इसकी लंबाई कितनी है 3 है ट्रेन की और ये 5 के स्पीड से चल रही है तो ये पार करने में कितना समय लेगी 3/5। ये इनके समय का अनुपात आ गया यहाँ पे। टाइम का रेशियो क्या आया 4/6, 3/। अब सिंपल कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है रेशियो निकालने के लिए। कितना हो गया 20/18। फिर काटा इसको आपने 2 से, 10/, फाइनल क्या रेस्पेक्ट रेशियो है आपका, टाइम, ट्रेन 1 ट्रेन 2 10 अनुपात। हमने रेशियो ही रेशियो में इसको सोल्व किया है। हमने इसको किसी भी तरीके से एक्स वगैरह नहीं लिया है क्योंकि लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जब रेशियो से ही कंपेयर कर रहे हैं तो एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने से कोई मतलब नहीं है। रेशियो वाला हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें सब कुछ पढ़ेंगे हम, किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये सिंपल बेसिक चीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन 10 किलोमीटर की दूरी पर 12 मिनट में तय करती है। इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दी जाए तो बताइए वह निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। अब दूरी है आपके पास, क्या है आपके पास, दूरी गिवन है ना, डिस्टेंस। दूरी कितनी है आपकी 10 किलोमीटर। टाइम कितना गिवन है आपको 12 मिनट। इसकी स्पीड को कम करना है आपको ना, इसकी स्पीड को कम करना है। स्पीड होनी तो चाहिए ना अपने पास कम करने के लिए, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्पीड निकाला इसकी। स्पीड कितना है 10 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, या फिर किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर रहे हो तो सिंपल किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कर लो। ये 12 मिनट है इसलिए इसको क्या किया हमने, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई 60। ठीक, ये कितना निकल के आया आपका, सिंपल 10 × 60 डिवाइड बाई 12, ये कर दिया 5 टाइम्स, कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी आई 50 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है वो कि अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, एट प्रेजेंट क्या स्पीड है, एट प्रेजेंट स्पीड है इसकी 50, व्हेन रिड्यूस 5, हाँ, तो क्या स्पीड आएगी, कितनी हो जाएगी 45 kmph। तो बताओ निश्चित दूरी कितनी है आपकी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लेगा।
कितना समय लगेगा? 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है। सॉरी, 10 किलोमीटर की दूरी है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितना समय लगेगा? 2/9 घंटे। हाँ, अब इसको अ, उसमें अगर आपको बदलना है मीटर में, मिनट में, तो 2/9 इंटू 60, 3 से 20, 40/3, 13 से 1/3 मिनट। क्या आंसर है हमारा? 13 से 1/3 मिनट में ये इसको उसी दूरी को पार करेगी जब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दी जाए। 20 से ही रहेगी तो ये 12 मिनट में कन्वर्ट करेगी, कवर करेगी इसकी दूरी को। अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी तो 10 किलोमीटर की दूरी को ये 12 मिनट में कवर करेगी। लेकिन अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और इसके स्पीड को रिड्यूस कर दिया आपने 45 से, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लग रहा है? 1 से 1/3 मिनट, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है? 13 से 1/3 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 500 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? जब भी एक व्यक्ति का रेस्पेक्ट में लिया जाता है तो उस केस में लंबाई कितनी मानी जाती है? हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। रिलेटिव स्पीड है ना, सापेक्ष चाल, वो कितनी आएगी? उसी दिशा में चल रहा है ना, सेम स्पीड में, सॉरी सेम डायरेक्शन में चल रहा है। सेम डायरेक्शन में जब भी चलता है उस केस में हम क्या करते हैं? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? -63 - 3, कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आ रहा है। अब अब बोल रहा है वो किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगे, तो टाइम, डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर, स्पीड कितनी है? 60। पाँच, अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको, तो सिंपल क्या करो, 5/18 से गुणा कर दो। 6 से कितनी बार कर दिया? 3 बार, 6 से। ठीक। 5 से कितनी बार कटे? 10 बार। कितना है? 30 सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो आप। क्या है आपको? जब भी सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हमें ट्रेन की लंबाई के साथ साथ सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जब तक ट्रेन का इंजन उस प्लेटफॉर्म पे एंटर करेगा और जब तक ट्रेन की लास्ट वाली गार्ड वाली बोगी उस प्लेटफॉर्म के लास्ट एंड को नहीं छोड़ देती तब तक उसको पार करना नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई में सुरंग की या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई को या दूसरी ट्रेन की लंबाई को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800 मीटर, है ना। माना सुरंग की लंबाई कितनी है? एक्स। और स्पीड कितनी है ट्रेन की? 78 किलोमीटर पर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18। कट रहा है तो काट दो उसको। कट नहीं रहा है अभी, है ना। 39 × 5। अब आपसे क्या पूछा है? सुरंग की लंबाई पूछी है आपसे। इसको सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई दोनों आएगी। और ये लंबाई किसके बराबर होगी? जब आपकी ट्रेन की स्पीड कितने सेकंड में पार कर रही है? 60 सेकंड में पार कर रही है। ये लंबाई इसके बराबर ही होगी। आपने यहां से काटा इसको, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 3, 3 से इसको काटा आपने 20 बार, ये कितना गया? 100 और 13 1300 किसके बराबर आया आपका? 800 + x। यहाँ से x कितना निकल के आया आपका? 500। मतलब वो सुरंग है, वो सुरंग कितनी लंबी है आपकी? 500 मीटर के बराबर। हमारे बिल्कुल बेसिक वाले और थोड़े एडवांस लेवल के जो बीच के क्वेश्चन है सुरंग वाले, सॉरी ट्रेन वाले, वो सब चल रहे हैं हमारे अभी तक।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगा वो जिस केस में ट्रेन में टाइम ही टाइम होता है केवल, हाँ, केवल टाइम। भाई इस टाइम पे ट्रेन एक्स स्थान से छूटी, दूसरे स्टेशन से चलना इस टाइम पे प्रारंभ करी, वो सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। अभी हाल फिलहाल के लिए जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और ट्रेन के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 160 मीटर लंबी और 140 मीटर लंबी दो समानांतर ट्रेन विपरीत ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 77 और 67 के एमपीएस की स्पीड से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर है। ये 160 मीटर है लंबी है और ये 140 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड कितनी है? 77। इसकी स्पीड कितनी है? 67 kmph। एक दूसरे को पार करनी है, जब भी ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो हम दोनों की लंबाई को लेते हैं। हाँ, दोनों की लंबाई कितनी जाएगी? 160 प्लस 140, 300। ठीक। और दोनों की स्पीड प्लस में होगी माइनस में? प्लस में होगी। क्यों होगी? क्योंकि रिलेटिव स्पीड दोनों विपरीत दिशाओं में जब भी होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों की ऐड होती है। कितनी हो जाएगी? 144 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 144 × 5 बटे 10 कितनी बार? 8 बार। मतलब 40 मीटर पर 300 मीटर को पार करना है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? सिंपल, 30/4 मतलब 15/2, मतलब 7.5 सेकेंड। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगी? 7.5 सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, दो ट्रेनें 72 और 36 के एमपीएच से एक समान दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाले ट्रेन धीमी गति से चलने वाले ट्रेन के कोच D2 में सीट 16 पर बैठे एक व्यक्ति को क्रमशः 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति से चलने वाले ट्रेन की लंबाई क्या है? मैंने बताया था आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन। ये एक ट्रेन है आपकी, इसकी स्पीड कितनी है आपकी? 72 के एमपीएच। और एक दूसरी ट्रेन है, ये इधर जा रही है पैरेलल ट्रैक पे, ये भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है आपकी? इसकी स्पीड कितनी है आपकी? 36 kmph। अब यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, इस बोगी में, इस बोगी में एक व्यक्ति बैठा है। ये ट्रेन इसको पार कर, इसको पार करना है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये व्यक्ति एक स्थिर कोण के रेस्पेक्ट में काम करेगा, तो यहाँ से सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 72 - 36 बराबर 36 kmph, मतलब मीटर पर सेकंड में 5/18, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पार होगी। अब बोल रहे हैं वो कि 5 सेकंड में पार कर रहे हैं इसको, तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन इसको पार करेगी तो किसकी लंबाई लेते हैं हम? इस ऑब्वियसली इसी ट्रेन की लंबाई लेंगे, और हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसी ट्रेन की लंबाई हमारे पास निकल के आएगी। हाँ, बताया था ना मैंने आपको, जब ये टाइप 5 में बताया था लगभग 4 या 5 में। तो इस ट्रेन की लंबाई निकालेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या लंबाई निकल के आएगी? रिलेटिव स्पीड इनटू लगने वाला समय। रिलेटिव स्पीड कितना है आपका? 10 मीटर पर सेकंड। लगने वाला, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? 5 सेकंड का। कितना मल्टीप्लाई आया? सिंपल, 50 मीटर। तो इस लंबाई, जो ये तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी आई? 50। ये थे हमारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन सारे। ये थे हमारे जितने भी अभी तक बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड। और नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं ट्रेन से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि अभी मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं एआरआरबी एनटीपीसी के, जो कि 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप उन एग्जाम पेपर्स को दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उससे, और आपको एक आइडिया लगेगा भाई मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मुझे किस चीज के इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं उसका एक लेवल है, और वो एक इस तरीके से आपका माइंडसेट सेट करेगा कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है आपको, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं एग्जाम में। ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व करना है आपको, कहाँ से आपको मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन, कहाँ से आपको कौन से स्टेप पकड़नी है, वो आपको क्वेश्चन जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।